ये हमारा सेकंड जो है वो सेकंड पेज है इजी नोट्स का फिजिकल केमिस्ट्री थर्ड का, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। पहला है जूल थॉम्सन प्रभाव। जब किसी भी गैस को उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र में लाया जाता है और यदि वह जो पात्र है वो संरंध्र पात्र है तो जो ताप होता है गैस का वो नीचे गिर जाता है अर्थात गैस ठंडी हो जाती है। इस प्रभाव को हम जूल थॉम्सन प्रभाव के नाम से जानते हैं। अगला नियम है हेस का नियम। यदि किसी भी पदार्थ की एंथैल्पी सदैव स्थिर रहे, एंथैल्पी स्थिर रहे तो उस मार्ग पर निर्भर न करे जिसे हम हेस के नियम के नाम से जानते हैं। अगला है तापीय साम्यावस्था। इसका मतलब होता है कि समय के साथ ताप परिवर्तित ना हो। रासायनिक साम्यावस्था, इसका मतलब होता है कि समय के साथ साथ संगठन परिवर्तित ना हो। उन्होंने कहा खुला तंत्र माने ऐसा तंत्र जिसमें, उन्होंने कहा ऐसा तंत्र जिसमें क्या ना हो, तो ऐसा तंत्र जिसमें द्रव और ऊर्जा दोनों जा सकें। उन्होंने कहा बंद तंत्र जिसमें द्रव ना जा सके केवल ऊर्जा जा सके। उन्होंने कहा कि विलगित निकाय माने ऐसा निकाय जिसमें द्रव और ऊर्जा दोनों में से कोई भी ना जा सके तो उसे हम विलगित निकाय के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है कि आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सभी ऊर्जाओं का योग, किसी भी पदार्थ की सभी ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। यह उनके रासायनिक संगठन के कारण और भी अन्य कई वस्तुओं के कारण होती है। उन्होंने कहा कि जो है वो पहला नियम दीजिए किसका, तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम दीजिए। तो यह नियम कहता है कि डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्लू, ठीक है। और इसी प्रकार उन्होंने कहा कि एंथैल्पी को आप किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी इंटू वी, ऊष्मा धारिता C बराबर Q अपॉन डेल्टा टी। ऊष्मा की वह मात्रा जो द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है उसे हम ऊष्मा धारिता के नाम से जानते हैं। स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता CB बराबर डेल्टा EV अपॉन टी इंटू में V। उस स्थिर ताप पर तो CP बराबर CV प्लस P डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। उन्होंने कहा CP और CB में अंतर क्या है, तो CP और CB में एक ही अंतर है, वह अंतर है कि CP माइनस CB बराबर R। उन्होंने कहा कि ऊष्मा धारिता की इकाई क्या होती है, तो ऊष्मा धारिता की इकाई कैलोरी पर डिग्री ग्राम इंटू मोल होती है, कैलोरी पर डिग्री ग्राम इंटू मोल होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है कि आदर्श गैस का व्यंजक बताइए, तो W आदर्श गैस का व्यंजक है WnRTInV2 अपॉन V1। इसके बाद समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में W बराबर Q होता है। इसके बाद किसी यौगिक के अपने तत्वों में 1 ग्राम अणु को बनाने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम सम्मान ऊर्जा कहते हैं, और 1 ग्राम अणु को पूर्णतः दहन करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम दहन ऊष्मा कहते हैं। और उदासीनीकरण की ऊष्मा किसे कहते हैं, किसी अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांकी भार तथा क्षार का 1 ग्राम तुल्यांकी भार को तन विलयन के उदासीनीकरण करने पर उदासीनीकरण की ऊष्मा कहलाती है। इसके बाद आता है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणु को हम जितना अधिक विलायक में घोला जाए और फिर भी यदि हम और डाल दें विलायक को तो उसकी ऊष्मा अपरिवर्तित रहे तो इसे हम कहते हैं विलायक की ऊष्मा या विलयन की ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि अवक्रिया की ऊष्मा किसे कहते हैं, तो कैलोरी में ऊष्मा की वह मात्रा जिसमें रासायनिक समीकरण द्वारा पूर्ण अवक्रिया होने पर अवक्रिया की ऊष्मा कहलाती है। इसके बाद आता है नैन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो किसी भी यौगिक के 1 ग्राम अणु को अपने अवयवी तत्वों में रहने को हम नैन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसके बाद होता है कि किसी भी यौगिक के 1 ग्राम अणु का 1 मोल का दूसरे मोल में जाना ऊष्मा संक्रमण कहलाता है। किरचॉफ का नियम किसे कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहता है कि डेल्टा C बराबर Q अपॉन टी। और ऊष्मागतिकी का पहला नियम हमने आपको पढ़ा दिया, ऊष्मा क्षेपीय अवक्रियाएँ पढ़ा दी, ऊष्मा शोषी अवक्रियाएँ पढ़ा दी थी। इसके बाद एक और आता है कि हेस का नियम क्या है, तो हेस का नियम है Q बराबर X प्लस वाई बराबर R प्लस S प्लस टी, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।